हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग देते हैं बहुत ही बेहतरीन महाभारत के विशेष संदर्भ में देखते हैं आज विवाह। हर कोई विवाह और शादी के बारे में जानता होगा। तो आइए आज देखते हैं कि प्राचीन युग में, प्राचीन काल में कैसे शादी और विवाह होता था और कितने प्रकार से होता था, कैसे कैसे होता था। इसका हम लोग हंसी खुशी में मजा लेते हैं, है ना। क्योंकि कहा गया है कि माना कि जिंदगी में लाख गम है फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। रे पढ़ना तो हर हाल में है लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ने में कोई नुकसान है नहीं ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिवार क्या होता है। परिवार के लिए कहा गया है कि ऋग वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थी। यानी पितृसत्तात्मक का मतलब होता है यानी पिता के बाद बेटा, है ना। यानी पिता का जिसमें बोलबाला हो और उसके बाद में बेटा राज करे उसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं। और जिसमें माँ का बोलबाला हो, माँ का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं, मातृसत्तात्मक। यानी ऋग वैदिक काल कहता है। और ऋग वैदिक काल का घटना कब से कब तक माना जाता है जी, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। यानी ऋग वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थे। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा। यानी आपके दादा हो गए, आपकी दादी हो गई, आपके पापा हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके कजन यानी चचेरा चचेरी जो भी भाई बहन है सब एक साथ में जब रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। समझ रहे ना। तो उस समय जो परिवार थी संयुक्त परिवार प्रथा थे। अब देखिए विवाह क्या होता है। तो विवाह का यहाँ पर बताया गया है ना कि विवाह शब्द वी उपसर्ग से बना है। कौन सा उपसर्ग, वी उपसर्ग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। बहू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। यानी कहने का मतलब है कि कन्या को दुल्हा के घर ले जाना या पहुंचाना। यही ना होता है जी। यानी आजा मेरे राजा काची लेके, हाँ पिंड बाजा। समझ रहा ना। अगर ये उल्टा होके लगी समझिए दिन बियाह नहीं का हो रहा है, शादी हो रहा है। देखिए विवाह और शादी में अंतर है। विवाह और शादी में क्या है हो, यानी विवाह किसका होता है, और लड़का का शादी होता है। अब बउआ भुला के तनी के दिन उतरी, अब तो 12th हो गया तो मान लीजिए कि 2-4-5 साल के बाद, है ना, बाबूजी आप लोग के मूड़ी पर मोर चढ़ा देंगे ना। तो मोर चढ़ेगा तो नौकरी में होगा तो कुछ बात अलग है, जॉब वो कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। समझ रहे ना। देखो रोजगारी में विवाह करना थोड़ा सा अच्छा होता है, एकदम आराम से मस्ती होगा। बेरोजगारी में थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिएगा तो आप लोग का क्या होगा, लड़का पार्टी। आप लोग का विवाह होगा कि शादी, लड़की लोग का क्या होगा, विवाह होगा। समझ रही है ना। ये दोनों में अंतर है। क्योंकि विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है बहू को, कन्या को दुल्हा के घर ले जाना। अब दुल्हा कन्या के घर नहीं ले जाएगा, समझ रहो। वही देखिएगा प्राचीन जो भारत है, तो प्राचीन भारत में टोटल 16 प्रकार के संस्कार बताए। कई गो, 16 प्रकार, जिनमें प्रमुख जो संस्कार होता है विवाह संस्कार। कल आपको बताए थे कि जन्म के पहले 3 गो, जन्म के बाद 6 गो, जन्म के बाद कै गो, 6, और शिक्षा संस्कार 5 गो, विवाह संस्कार 1 गो, श्राद्ध संस्कार 1 गो, अंतिम संस्कार इसको बोलते हैं। टोटल मिलाकर कै गो हो गया, 16 गो संस्कार हो गया। 16 संस्कार में आपको सबसे प्रमुख जो संस्कार होता है, फेमस होता है, वो कौन संस्कार है, विवाह संस्कार। क्योंकि विवाह संस्कार में अनेकों कर्मकांड होते हैं, इसलिए इसको क्या माना गया है, पवित्र माना गया है। आज जब आदमी विवाह करता है जब तो वो किस जीवन में प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो भारत में सबसे प्राचीन जो धर्म और कानून का ग्रंथ है, धर्म और कानून का ग्रंथ, ये मनुस्मृति को माना गया है। किसको माना गया है, मनुस्मृति को। जो कि इस ग्रंथ को, है ना, ब्राह्मणों ने लिखा है। तो ये इसकी रचना जो हुआ था वो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर और 200 ईस्वी के बीच में हुआ। और इसको रचना करने में टोटल कितना समय लगा था, 400 बरस। कितना बरस, 400। यानी 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी मतलब 400 ना आदि हुआ था। और कह रहा है इसमें कई प्रकार के विवाह को बताया गया है, 8 प्रकार के विवाह को बताया गया। जिसमें पहला जो विवाह है वो पहला विवाह कौन है, वो ब्रह्म विवाह। देखिएगा ये ब्रह्म विवाह,
यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह था। पहले सबसे उत्तम मतलब बढ़िया अच्छा विवाह, 8 प्रकार के विवाह में सबसे बढ़िया विवाह कौन है? ब्रह्म विवाह, है ना। क्यों आज 2-3 प्रकार के विवाह अभी आप लोग किसके बारे में जानते हैं? एगो अरेंज मैरिज, एगो लव मैरिज, 2 बता देते बढ़िया कौन है? अरेंज मैरिज की लव मैरिज? बुझा गए तू काम लग बा। लड़का तो लड़का है, अब लड़की का भाग है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में क्या है? यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता था और इस विवाह में गुणवान व्यक्ति के साथ आप लोग भी का जो विवाह होगा ना, तो आप लोग लड़की की अपेक्षा का रहिएगा, गुणवान रहिएगा। भले लड़की आपसे ज्यादा नंबर मैट्रिक इंटर में लाई है, लेकिन लड़की वाला है ना कहेगा अपने गांव मोहल्ला में, चाहे जो हम लड़का जो दामाद खोज ले बने जबरदस्त यार, केहू ना कहला अपन दामाद घटिया खोज ले बने, काहे कि समझ रहा ना, अपना से गुणवान खोजता है। तो वही देखिए क्या करा, यह सबसे उत्तम विवाह था। इसमें इस विवाह में गुणवान व्यक्ति के साथ, किसके साथ? गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर, पूजा होता है ना जो विवाह में, जो विवाह करता है वह बुझता है, बाप रे बाप सुखा देता है सब 2-3 दिन खील खील। कोहराउत के भात खाए के इंतजार में 3 भर बाप रे, मैया पूजे के बाद तो हई करे के बाद ऊ करे के बाद एगो कल तक नहीं छूना है, समझ रहा हो ना, पानी में बाप रे। और जो हल्दी लग जाता है का, हम एगो कल चलो गए देखिए खबरदार नहीं कुछ अरे नहीं खे जाएंगे का, ई कौन नियम है भाई? तो ना 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 नहीं छूना है, अब बोलो समझ रहा ना, इतना बड़ा वो तो ये तो तपस्या है कि इतना तपस्या करने के बाद में पत्नी मिलती है, समझ रहा। देखिए तो एक विवाह में गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर, पूजा होता है ना जी। अरे वस्त्राभूषणों लुखिया, वस्त्राभूषणों का मतलब क्या हुआ? देखो भाई वस्त्र आभूषण, वस्त्र प्लस आभूषण बराबर वस्त्राभूषण, तो यानी कपड़ा और यानी आजकल के ज्यादातर एकदम लड़की कितनो करलू ठोके ओकरा के तब वस्त्र आभूषण के बाद छोड़ा मेकअप लगा के मतलब बना दिया ला नु, मतलब लगता है कि हाँ है कहीं से परी निकल कर आई। आजरा गजरा का लगा के बाल में से लेके आने पैर तले से पत्थर, हाँ केस हाथी होती ससुरी के केस होके ना तब तक बियाह में लटका के हिया ले हो जाला है, हिया तक कम से कम कमर पे ले आए, समझ रहा ना। ये बियाह देखिए हाँ सही मतलब सजाया जाता है कि नहीं सजाया जाता है? देखो यही कह रहे हैं कि वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, सुसज्जित मतलब सजाया हुआ कन्या का विवाह किया जाता था। आज भी यह प्रचलित है कि नहीं है ना? आज भी यही प्रचलन है। देखिएगा जो भी विवाह शादी होता है एकदम लड़की के पूरा है ना, एक तो कौन पार्लर खोलेगा, कहना कहा ब्यूटी पार्लर। अगर सुनिए एगो कॉमेडी था कि क्या था, मतलब पेपर में दिया था, एक माँ जब है ना ब्यूटी पार्लर में गई और जब वो मेकअप करा कर आई तो उसका बेटा ही नहीं पहचाना कि मेरी माँ है। सोच ला, चमत्कार है। हाँ इसलिए सावधान रहिएगा लोग ऑलवेज, समझ रहे ना। पहले से उसी से बियाह कीजिएगा जिसके बारे में आप लोग जानते हो। बाबूजी पे जाके भरोसा ना अरे दहेज के चक्कर में है ना बुढ़ऊ लोग कुछ भी करा सकता है। हाँ आवड़ी ना तो गांव में जाकर कम से कम वहाँ का लड़का से पता कर लिया कि देखो ना हमारा दोस्त के शादी होता है भाई, कॉलेज का के कर लिखे देव विवाह क्या होता है? देखिए दूसरा आई समझ में आ गया जो अभी प्रचलन में है, जो कि मतलब पिता क्या करते हैं, लड़की के पिता है ना लड़के को क्या करते हैं, अच्छा वर चुनते हैं, गुणवान वर चुनते हैं और इसके बाद में वही लड़की का क्या होता है, शादी होता है, सॉरी लड़की का विवाह होता है लड़के के साथ है ना। और वो कैसे होता है, बहुत सारा मतलब पूजा पाठ करा के लड़की को सजा हो जाके है ना एकदम है ना। आजकल कौन कौन साड़ी आ गया है, वो साड़ी प्लस में पहले एक बार लहंगा पर तो काची पर तो काची पर है ना। देखिएगा एक और गला में माला डलाता है, जयमाल होता है अलगे कपड़ा पर, एक बाद विवाह होता है जब मरवा में तब अलगे कपड़ा पर, ठीक है ना।
समझिए, लड़की का तो देखने आता है, सब कहता है कि एक बार तनी बबी तनी सलवार समीज पर तनी तैयारी हो गई, लड़की आ गई, दूसरा तनी बबी तनी साड़ी नहीं पहन के आई, अब बताओ, ठीक है। अब देखिएगा, तब विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करके, और देखिए दैव विवाह क्या होता था, विधिवत मतलब पूरा विधि से, विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करके मतलब पूजा करके, अनुष्ठान सॉरी करके नहीं, करने वाले जो विधिवत, जो पंडित जी लोग पूजा कराते हैं ना, तो वही विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों मतलब पंडित जी, बाबा जी है ना, जो पूजा कराते हैं, पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह, दैव विवाह, कौन विवाह, दैव विवाह कहलाता था। कौन विवाह कहलाता था, दैव विवाह कहलाता था। किसके साथ विवाह करना है, पुरोहितों के साथ। कौन पुरोहित, जो कि पंडित जी जो पूजा कराते हैं, विधिवत रूप से यज्ञ कराते हैं, उनके साथ अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो उसको कौन विवाह बोला जाएगा बाबू, कौन विवाह, देव विवाह। और दैव विवाह किसमें होगा, ये होगा आपको ब्राह्मण में, किसमें, ब्राह्मण में, जो कि पूजा पाठ जैसे करा रहे हैं है ना, विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है उनके साथ। अब देखिएगा, ये वो आर्ष विवाह होता था। कौन विवाह, आर्ष, दिख रहा है उसमें, देखो, वर से एक जोड़ी, वर से एक जोड़ी, देखा था भाई, खतरनाक। यानी लड़का के मतलब घर से चाहे लड़का से, लड़की के पापा क्या करते थे कि वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर, क्या लेकर हो, एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी गाय, समझ रहा हो, कै गो गाय, दो गाय, दो गो गाय और बैल मतलब पूरे एक जोड़ी बैल लेकर और अपने कन्या को क्या करते थे, विवाह करते थे। इसी को क्या बोलते हैं, समझ रहा ना। यानी वो मानते थे अपने मतलब, देखिए एक सही बात है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब तक पिता अपने बेटी का अगर सॉरी जब पिता अपने बेटी का अगर शादी कर देता है, अपने जान को बैठा करके उसको कन्यादान कर देता है, तो ये कन्यादान सबसे बड़ा क्या कहा गया है, दान कहा गया है। यानी कन्यादान करना सबसे बड़ा क्या कहा गया है, दान कहा गया है, महान दान होता है। और एक वही गौदान भी होता है, समझ रहे ना, गाय को दान करना क्या होता है, गौदान। तो इस आर्ष विवाह में कहा गया था, कन्या के पिताजी यानी लड़की के पिताजी लड़के से क्या कर लेते थे, एक जोड़ी आपको बैल लेते थे या गाय लेते थे, लेकर के अपने कन्या का क्या करते थे, विवाह कराते थे। इसको क्या कहा जाता था, आर्ष विवाह। कौन विवाह, आर्ष विवाह। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विवाह है। हाँ, देखते हैं प्रजापत्य विवाह क्या होता है। देखिए प्रजापत्य विवाह क्या होता है, कन्या के पिता, किसके पिताजी, कन्या के, यानी लड़की के पिता वर से यानी दुल्हा से यह प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा करना समझ रहा ना, वचन देना, इससे है ना, प्रतिज्ञा करते हैं कि वह उनकी पुत्री, कौन हो, वह मतलब लड़की के पिताजी और उनकी पुत्री मतलब लड़की यानी कन्या, मिलजुल कर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य यानी जो समाज में जो भी धार्मिक कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, यानी इस कर्तव्य को क्या करेंगे, पालन करेंगे, समझ रहा। और तब इसमें जो विवाह होता है उस विवाह को क्या बोलते हैं, प्रजापत्य विवाह। कौन विवाह, प्रजापत्य। यानी प्रजापत्य विवाह यानी पूरे मतलब समाज को देखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए विवाह करना क्या कहलाता है, प्रजापत्य विवाह। इसमें वादा क्या करता है, लड़की के पिताजी वादा करते हैं कि मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर इस समाज में जो भी मतलब आपको धार्मिक अनुष्ठान है उसको बढ़िया से क्या करेंगे, निभाएंगे। और इसमें जो विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है, बोलो कौन विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, ये सबसे खतरनाक विवाह देखो, असुर विवाह। कौन विवाह हो, असुर विवाह। कर वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते थे, असुर विवाह। देखिए आने वाला भविष्य में जिस तरह हमारे समाज से लड़कियां कम होते जा रही है उस से यही विवाह संभव होगा, देखिएगा। क्योंकि लोग क्या होगा कि लड़की वाले जरूर क्या करेंगे, एटीट्यूड में आ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि समाज में लड़कियों की संख्या क्या होते जा रही है,
कम होते जा रही है। तो लड़का के लड़का से तो शादी होगा नहीं, लड़की चाहिए। और लड़की को ऐसा ना हो कि भाई जब नहीं मिलेगा, अगर मान लो एगो पतरका चाउर बा एगो मोटका चाउर, अगर मान लो पतरका चाउर ना मिली तो मजबूरी में क्या करबा, मोटके चाउर खैबा, है ना। मिली तब ऐठन के ना हम खाएम तो बाबा खाएम कि आरबी 6 की कादू होला 1 की काठी देते हम तो भाई गरीब आदमी हमारे तो जन्म मिलेगा हुए खाइए। हाँ देखिए, अच्छा कन्या के पिता सॉरी ये था ना, असुर विवाह में क्या हो, बर से मतलब लड़का से दुल्हा से, है ना, दुल्हन के माई या बाबू का ले लो पैसा लेके, मतलब एक तरीका का हुए रकम, है ना। मान लो कि अब छोड़िए नहीं बोलेंगे, धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते थे, क्या कहलाता था, असुर विवाह। समझ रहे हो ना, यानी जबरदस्ती धन लेके विवाह करना क्या कहलाता था, असुर विवाह। अब देखिए गंधर्व विवाह, देखा यहाँ 1 2 3 4 गो आंख बने भाई दिखा था, नैना से नैना मिला, नैना 4 हुआ, इसके बाद में विचार हुआ, तब जाकर के विवाह हुआ, इसको बोला जाएगा गंधर्व विवाह। का विवाह जमुना को आज अंग्रेजिया में हम लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज, है ना। इसमें क्या होता है गंधर्व विवाह में, देखिए जब वर और कन्या, जब दुल्हा दुल्हन मतलब लड़का लड़की जिसको विवाह करना है, जब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर, गुण समझ रहा ना, लड़का के भी अच्छा लगा, लड़की के भी अच्छा लगा, फलनवा को आई लाइक, फलनिया को आई लाइक, समझ रहा ना। जब दोनों लाइक किया तो क्या हुआ, पसंद आया, और जब पसंद आया तो एट्रैक्शन बढ़ा, एट्रैक्शन बढ़ा तो बस हो गया कि बाबूजी एगो गाना सुन रहा पहले, बहुत पहले, मायरे हमारा उहे लड़की चाही मायरे, सुना था ना, गाना में था, हाँ भोजपुरी में था, जो है ना, जो जेकर भी होके गाना खूब हो गई, मतलब हाईलाइट चला था ना, एगो जमाना था। तो वही अब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं, तो कौन विवाह कहलाता है, गंधर्व विवाह। अगर मान लो कि बउआ आप लोग पढ़े लिखे हो गए, अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने पिताजी से आप आराम से बोलिएगा, पापा जी हमको गंधर्व विवाह करना है। अगर पापा पढ़े लिखे होंगे तो चलेगा, नहीं पढ़े लिखे होंगे तो जरूर हमारे इस आदमी से पूछेंगे तो हम सेटिंग करा देंगे, समझ रहे ना। कहेंगे लड़के का नहीं समझ रहे हैं क्या कह रहा है। हाँ देखिए, कहीं बाबूजी अगर मुंडिया हो यान तो बिहान भैया डंटा उठी तो ओकरो कमी ना हुई, है ना। कोर्ट में जेबा, कोर्ट में खाती 21+, है ना। हाँ बुला के पहले मजिया, हाँ ऐसा जिंदगी में बबुआ काम करो कि कहीं जाना ना पड़े, लोग आकर खुद कहे, है ना, ऐसा बनो, पढ़ लिख करके ऐसा बनो। देखिए आप जिस फूल के लिए, जिस कली के लिए मर रहे हैं ना, आपको जिस दिन अगर उसके काबिल हो जाइएगा तो कई गो फूल और कई गो कली आपको सुसज्जित करने के लिए आएंगे दौड़ कर, समझ रहे ना। अभी इशारे में आप समझ गए होंगे। देखिए राक्षस विवाह क्या था भाई, हाई देखिए, हाई दोनों विवाह जो है थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, देखा जाए। बलपूर्वक यानी जबरदस्ती उठा के कन्या को ले जाना और ब्याह करना क्या कहलाता है, ले जा जबरदस्ती, वो रोई लड़किया काकी एकदम ले जा, बांध है ना से हाथ हो पैर हो, लेके जबरदस्ती क्या कर देनी, टिक दिए, बस ही कौन विवाह। अच्छा ऐसा विवाह कौन विवाह, बिहान भैया वो लड़किया कहे कि मुझौसू हमारा के तो जबरदस्ती उठा के लेना तारा से मानी का हो, अगर अपहरण न हुआ, अपहरण करके विवाह करना, क्या कहेगी, बिहान महिला कहेगी जब विवाह करके पति माने, कहेगी बाप रे बाप तुम्हारा हमारा बर है कि क्या है जी, है ना। एगो मर्द होता है, एगो बरद होता है। मर्द का मतलब बरद जो समझ रहा, बरद का मतलब बैल, बैल समझ रहा ना, बैल बैल, हाँ देखिए, तो जबरदस्ती विवाह करना कौन विवाह, राक्षस विवाह। इसके बाद में हम आते हैं पिशाच विवाह। कौन विवाह हो,
पिशाच देखिएगा, थोड़ा सा खतरनाक है। पिशाच विवाह देखो, दिखाई दे रहा है ना, एकदम लौकाई दे रहा है, देखिएगा। दिखाई मतलब लौकाई। अंग्रेज सब हुआ यही नहीं भाग गया है ना, ऐसा ऐसा वर्ड है ना बताएंगे। अब ए भाई तुम कुटाइम क्यों आया जी? अंग्रेज पूरा डिक्शनरी के पाना पलट रहा है, देख रहा है ससुरा डिक्शनरी में कहीं कुटाइम नहीं लिखल है। ये कौन सा शब्द हो गया है ना? एक अपन इंडिया वाला लोग एक और हमें जोड़ दिया कुटाइम। अरे भाई वो देखा कि टाइम होता है, अब कुटाइम क्या होता है? डिक्शनरी में कुटाइम कहीं मिलेगा? इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश है ना हिंदी है, क्या है? इंग्लिश है ना। हाँ हाँ, देखिए पिशाच विवाह देखो कितना खतरनाक है। सोती हुई कोई लड़की है, अचेत, अचेत मतलब अगर मान लो अचेत है, ऐसे पड़े हुए हैं कुछ है ना, ऐसे देहिया नहीं के होश में है ना, मतलब बेहोश, बुझा गल? हाँ बुझ गए, मतलब बेहोश है, पागल है ना। कोई लड़की क्या है, पागल टाइप के है या मदमस्त है। मदमस्त समझ रहा ना, अपने में मस्त है। उसके साथ में जबरदस्ती बलपूर्वक है, देखा क्या लिखा, बलपूर्वक यानी जबरदस्ती संभोग कर, मतलब समझ रहा ना, जो कि शादी के बाद किया जाता है। संभोग कर उसका इज्जत उतार देना, मतलब क्या कर देना? इज्जत उतारना मतलब देखो, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान यही हो सकता है जब उसके शरीर के साथ में अगर जबरदस्ती आप कर दीजिएगा ना, फिर उसका इज्जत बचाएगा है ना। वो देखिएगा वो बच्ची अपना मतलब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है। तो वही कह रहा है कि बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह करने के लिए मजबूर कर देना है ना। अब वो क्या करेगी? कहीं ना घर के रही ना घाट के। जो लोग जानेगा कोई विवाह करेगा, कहेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं है ना, क्योंकि सेकेंड हैंड है ना। विवाह के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? पिशाच विवाह। कौन विवाह? पिशाच विवाह कहलाता है। ये विवाह हमारे दृष्टिकोण से या किसी के दृष्टिकोण से बहुत क्या है? गलत। जो भी पहले था ये बहुत गलत है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। ये वाला एगो हई वाला हई तक ये भी का यो सबसे खतरनाक हई, एक बाद हई तक कुछ ठीक है भाई, ले गईला जबरदस्ती सिंदूर दरला आ हई बाकी ससुरा पहले ही समझ रहा हो ना, ये सब दिक्कत है। आगे मैं आपको लेकर के आऊँगा ऐसे ही। अब विवाह में अशुद्ध विवाह क्या है ये सब हम लोग जान गए। इसके बाद में अब आपन आपन जाति में अपना अपना धर्म में भी विवाह होता है, उसके लिए अलग होता है। और कैसे मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे क्या किया, जलाया था। आखिर मनुस्मृति में क्या लिखा है ना, इस सब का आपको हम जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।